नमस्कार मित्रों, हमारा उद्देश्य आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाएं। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। हम बात करने जा रहे हैं वर्ष 2020 की नागपंचमी के विषय में। हम जानेंगे कि नागपंचमी का व्रत 2020 में कब है, इसकी पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और पंचमी तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी और इस व्रत की क्या कथा है। मित्रों, इससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब बात करते हैं 25 जुलाई 2020 को पड़ने वाले नागपंचमी व्रत कब शुरू होकर कब समाप्त होंगे। मित्रों, वर्ष 2020 में नागपंचमी का पर्व 25 जुलाई दिन शनिवार को होगा और नागपंचमी की पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:43 से 7:35 सुबह और पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई 2020 को 2:33 PM और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 25 जुलाई 2020 को 12:01 PM पर और यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं, जिसे नागपंचमी कहते हैं। अब बात करते हैं इस पर्व की कथा की। हिंदू धार्मिक पौराणिक शास्त्रों के अनुसार एक समय जब जन्मेजय, जो कि अर्जुन के पोते थे और राजा परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने नागवंश का नाश करने का प्रण लिया और उसके लिए एक महानाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी। इस वजह से उन्होंने प्रण लिया था कि धरती पर से सभी नागवंश को खत्म कर देंगे। तो उस समय नागों को समाप्त होने से बचाने के लिए जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तिक ने उस यज्ञ को रुकवाया था। यदि यह यज्ञ सफल हो जाता तो धरती से नागवंश खत्म हो जाता और धरती पर प्रलय आ जाती, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार सारी धरती का बोझ अपने ऊपर शेषनाग जी ने उठाया है। कहते हैं आस्तिक के द्वारा यज्ञ रोकने से शेषनाग का वंश बच गया था और जिस दिन यह यज्ञ रोका गया था उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से यह पर्व नागपंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। अर्थात नागों की रक्षा के लिए जिस दिन यह मनाया जाता है उसको नागपंचमी कहा जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की उपासना के लिए व्रत व त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही देवी देवताओं के प्रतीकों की पूजा अर्चना करने के साथ साथ उपवास रखने के दिन निर्धारित है। नागपंचमी भी एक ऐसा पर्व है। नाग भगवान शिव के गले का हार है, वहीं भगवान विष्णु की सैया भी है। लोगों के जीवन में भी नागों से गहरा नाता है। इन्हीं कारणों से नाग की देवता के रूप में पूजा की जाती है। मित्रों, सावन मास के आराध्य देव भगवान शिव माने जाते हैं। साथ ही यह समय वर्षा ऋतु का भी होता है, जिसमें माना जाता है कि भूगर्भ से नाग निकलकर धरातल पर आ जाते हैं और यह किसी अहित के कारण न बने, इसके लिए नागपंचमी की पूजा की जाती है। नाग देवता की पूजा करने से धार्मिक और सामाजिक कारण तो हैं ही, साथ ही इसके ज्योतिष कारण भी हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में योग के साथ साथ दोषों को भी देखा जाता है। कुंडली के दोषों में काल सर्प दोष एक महत्वपूर्ण दोष होता है और काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। इन दोषों से मुक्ति के लिए ज्योतिषाचार्य नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने के साथ साथ दान दक्षिणा का भी महत्व बताते हैं। मित्रों, इस दिन भूमि की खुदाई नहीं करनी चाहिए। इस दिन नाग पूजा के लिए नाग देवता की तस्वीर या मिट्टी या धातु से बनी प्रतिमा की पूजा की जाती है। दूध, खीर, धान तथा द्रुवा चढ़ावे के रूप में भी नाग देवता को अर्पित की जाती है। मित्रों, सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर आप अपने घर में गंगा जल से छिड़काव कर अपने मंदिर के पास नाग देवता की प्रतिमा को एक थाली में रखकर विधिवत पूजा अर्चना कर आरती गाई जाती है। ऐसा करने से हमारे कष्टों का अंत होता है और हमारे परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। तो यह थी नागपंचमी के बारे में पूरी जानकारी। आशा है आप सब इन बातों को समझ गए होंगे और आप जान गए होंगे कि नागपंचमी क्यों कब मनाई जाती है और इसकी कथा क्या है और इस नागपंचमी के पर्व को मनाने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो मित्रों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो, क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से,
मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्तों को बनाए रखो। मित्रों, इसलिए मीठा बोलें, अच्छा व्यवहार रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।